एवरीवन, दिस इज़ हुमा इलियास। आज की डिटेल वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर है। अमेज़ॉन अकाउंट क्रिएशन के दौरान की जाने वाली गलतियाँ। जो अमेज़ॉन है वो किसी भी अकाउंट को वेरीफाई कर सकता है, चाहे वो पुराना अकाउंट है चाहे वो नया अकाउंट है। वेरिफिकेशन हर अकाउंट को फेस करनी पड़ती है, हर अमेज़ॉन सेलर को फेस करनी पड़ती है। डज़न्ट मैटर कि वो नया है या पुराना अकाउंट है। जब आपको अकाउंट वेरिफिकेशन आ जाता है नोटिफिकेशन, तो सबसे पहले आपने पैनिक नहीं होना, क्योंकि जब आप पैनिक होते हैं आप ईमेल को फोकसली नहीं पढ़ते और फिर आप क्या करते हैं कि उसको अप्रूव करवाने के लिए डिफरेंट हरबे इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप देखें कि रीज़न क्या है, अकाउंट वेरिफिकेशन आपको क्यों आई है। इसकी बहुत सारी रीज़न होती हैं। अभी जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो अगर आपको आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन अगर आपसे रिक्वायर्ड करता है तो उसमें हम क्या गलतियाँ करते हैं। आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में अमेज़ॉन आपको कहता है कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रीसबमिट करें। अब उसमें होता यह है कि अगर आपने वर्चुअल एड्रेस बाय किया होता है और आप उसको प्रूफ करने के चक्कर में फेक यूटिलिटी बिल मैनेज करते हैं और जब वो आप अपलोड करते हैं तो जाहिर है उसका एपीआई सिस्टम इतना स्ट्रांग है, उसको वेरीफाई करता है और वो आपके नाम पे नहीं होता और स्ट्रेट अवे वो आपके अकाउंट को रिजेक्ट कर देता है। तो इन केस अगर आपने वर्चुअल एड्रेस बाय किया हुआ है तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने अमेज़ॉन सर्विस सेंट्रल के ऊपर प्राइमरी इंफॉर्मेशन को अपडेट कर लेना है। वहाँ आप अपना पाकिस्तानी एड्रेस ऐड करें विद पोस्टल कोड और वो एड्रेस हो जिसके ऊपर आपके पास सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हैं, लाइक उसके ऊपर आपका बैंक अकाउंट हो, आपको यूटिलिटी बिल उसी पे आता हो। फिर आप क्या करेंगे कि आपने एक प्लस पॉइंट है कि अगर आपके पास ऑथेंटिकेशन कोड है तो आप कंपनी के ऊपर भी अपना डायरेक्टर एड्रेस चेंज कर लें ताकि अमेज़ॉन उसको क्रॉस चेक करे तो वो सेम डॉक्यूमेंट्स सेम जो एड्रेस है वो हर डॉक्यूमेंट पे होना चाहिए। आपने क्या किया कि अपने सेलर सेंटर के ऊपर एड्रेस चेंज कर दिया। अब आपने सपोर्टिव डॉक्यूमेंट में बैंक स्टेटमेंट सबमिट करवानी है। बैंक स्टेटमेंट में जो गलती की जाती है, नंबर 1 के साइन और स्टैम्प नहीं होते और कलर्ड मोनोग्राम यूज नहीं होता। ऑनलाइन स्टेटमेंट आप निकालते हैं और एज इट इज सबमिट करवा देते हैं और उसके ऊपर भी मेंशन होता है ऑनलाइन, तो अमेज़ॉन ऑनलाइन स्टेटमेंट को एक्सेप्ट ही नहीं करता। आपने बैंक विजिट करना है, वहां जाके अपनी बैंक स्टेटमेंट निकलवानी है और मेक श्योर करना है कि उसके ऊपर आपका एड्रेस एज इट इज लिखा हो विद पोस्टल कोड। हमारे यहाँ मेजॉरिटी क्या होता है कि बैंक की जब हम इंफॉर्मेशन फिलअप करते हैं तो पोस्टल कोड नहीं लिखा होता एड्रेस पे, यानी हमारे प्राइमरी एड्रेस के ऊपर, तो वो आपने राइट करवाना है, ठीक है। और उसको आपने साइन स्टैम्प कलर्ड मोनोग्राम के साथ जो है वो सबमिट करवाना है। 600 डीपीआई के अंदर कन्वर्टेड होने चाहिए आपके दोनों डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट भी और आपकी जो बैंक स्टेटमेंट होती है, और पीडीएफ कन्वर्टेड हो, ब्लर ना हो, फिजी ना हो, इंफॉर्मेशन एक जैसी होनी चाहिए सारी की सारी। ये अगर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं तो 100% आपकी जो वेरिफिकेशन होती है वो अप्रूव हो जाती है। इन केस अगर आपने कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट यानी यूटिलिटी बिल प्रोवाइड किया है तो यूटिलिटी बिल मेक श्योर करें कि वो अथेंटिक होना चाहिए। अगर अथेंटिक आप नहीं अरेंज कर सकते, नॉर्मली होता ये है कि जो मीटर्स होते हैं वो हमारे फादर या किसी और के नाम पे होते हैं, वो उस पर हमारा एड्रेस तो मेंशन होता है लेकिन नाम हमारा नहीं होता, जिसका भी सर्विस सेंट्रल होता है। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि नेम एडिट करें, उसको डबल स्कैन करें यूटिलिटी बिल को ताकि वो डिटेक्ट ना हो सके। डबल स्कैन करके जब आप अपलोड करेंगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम एक्सेप्ट हो जाता है। फेक अकाउंट यानी फेक एड्रेस को प्रूफ करवाने के चक्कर में आप वक्त ज़ाया करते हैं, 2 दफ़ा गलत डॉक्यूमेंट सबमिट करवाते हैं, तीसरी दफ़ा अमेज़ॉन स्ट्रेट अवे जो है अकाउंट डीएक्टिवेट कर देता है और उसके बाद उसको रीएक्टिवेट करवाने के लिए हमें नंबर ऑफ अपील्स करनी पड़ती हैं, रिक्वेस्ट करनी पड़ती है और फिर चांस होता है कि अमेज़ॉन अकाउंट अप्रूव करे या ना करे। तो अकाउंट वेरिफिकेशन एक बहुत सेंसिटिव मैटर है, उसके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन आप स्ट्रीमलाइन करें, एक जैसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और फिर अपलोड करें। अगर आपको वक्त, देखिए अमेज़ॉन आपको 30 to 90 डेज देता है वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने में। इतने में आप सारे डॉक्यूमेंट्स को रीअरेंज कर सकते हैं, कोई गलती थी उसको अपडेट कर सकते हैं। तो इसलिए आपने पैनिक नहीं होना, जल्दी नहीं करनी, सुकून से अपना काम करना है ताकि आप इजीली अपना अकाउंट खुद वेरीफाई करवा सकें।